का आह्वान कर उनका सर्वप्रथम स्वागत करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आरिणी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अध्यात्म व्याख्यान माला में शतक समारोह में आप सभी सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन है और मां सरस्वती के चरणों में सादर वंदन है। दोस्तों, किसी भी कार्यक्रम की भव्यता उसमें सहभागिता करने वाले सदस्यों के व्यक्तित्व से होती है और उसको नेतृत्व देने वाले सदस्यों के व्यक्तित्व से होती है। और आरिणी चैरिटेबल फाउंडेशन बहुत ही सौभाग्यशाली है कि इस माला के मणि एक से बढ़कर एक है। आरिणी चैरिटेबल फाउंडेशन अत्यंत ही गौरवशाली अनुभव कर रहा है, जिसमें आप सबके स्वरूप में एक से बढ़कर एक भारत के दीप जगमगा रहे हैं। राम जी की कृपा से आरिणी के भाल पर अनेकों प्रकाश पुंज समेटे हुए अध्यात्म का ये सूर्य विराजमान हो चुका है। तो आइए सर्वप्रथम आरिणी के मंच को दीप्यमान करने हेतु हम मंच को सुशोभित करते हैं। सर्वप्रथम मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने हेतु वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर प्रेम भारती जी को बड़े ही आदर सम्मान के साथ मंचासीन होने के लिए आमंत्रित करती हूँ। कृपया आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। साहित्यकार और शिक्षाविद डॉक्टर प्रेम भारती जी का जन्म मध्य प्रदेश के राजगढ़ ब्यागा जिले के ग्राम कुजनेर में 14 मार्च 1993 को हुआ। आदरणीय भारती जी, अच्छा मेरे, हाँ सही बात, बिल्कुल सही है। एक्चुअली ये लिखने में गड़बड़ी हो गई होगी। 14 मार्च 1933। स्वागत है चंद्रशेखर जी आपका। आदरणीय भारती जी दिव्य व्यक्तित्व के धनी हैं। औपचारिक ज्ञान पत्रों अर्थात डिग्रियां लेने के साथ साथ ही आपने शिक्षा, समाज और साहित्य को निज ज्ञान से सदैव आलोकित किया है। आपने विभिन्न शैक्षणिक पदों पर रहते हुए पत्रकारिता, साहित्य, वेदांत, ज्योतिष, योग एवं पाठ्य पुस्तकों के लेखन संपादन के माध्यम से अहर्निशम समाज की सेवा की है और आज भी कर रहे हैं। अत्यंत ही हर्ष के साथ आप सबको ज्ञात हो कि हमारी मंचासीन इस मणिमाला के प्रत्येक मणि का प्रकाश सूर्य की प्रत्येक किरण की तरह तीव्र और व्यापक है। इनके व्यक्तित्व को जितना निकट हम जानेंगे उतना ही असीमित प्रकाश हमारे चित्त को आलोकित करने लगेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि मैं यहाँ उपस्थित सभी सदस्यों के व्यक्तित्व की व्याख्या करूं तो 2-4 दिन आराम से निकल जाएंगे। इसलिए हमने ये तय किया कि हम बहुत ही शॉर्ट में आप सभी को आमंत्रित करेंगे। आप लोग ये जान लें कि जिस तरह सूर्य की किरण होती है, बहुत हल्की सी गुनगुनी धूप देती है और जैसे जैसे हम सूर्य के निकट जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना ताप है। उसी तरह हमारे सभी गुणी जनों के व्यक्तित्व की ये विशेषता है। तो इसलिए हम केवल किरण का अनुभव करेंगे ताकि इस सर्द मौसम में हम गुनगुनी धूप का आनंद ले सकें। इसलिए यहाँ विराजमान अध्यात्म श्रद्धा के विद्वान और गुणी जनों के व्यक्तित्व का मात्र स्पर्श ही करवाएंगे ताकि आप सभी सूर्य की गुनगुनी धूप का आनंद ले सकें। हम विभूतियों का परिचय जो दे रहे हैं वह अत्यंत ही संक्षिप्त है। अब यहाँ मंच पर मैं बड़े ही आदर के साथ में वेद पुरुष, वाणी के धनी डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी से आग्रह करूंगी कि वो आए और मंच को संबोधित करें। आपका व्यक्तित्व भी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आरिणी चैरिटेबल फाउंडेशन में मुख्य वक्ता के रूप में हमने
डॉक्टर पवन गुरु जी को भी आमंत्रित किया था, लेकिन किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं। इसलिए आदरणीय ममता गुरु जी को मुख्य वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। सादर विनती है ममता गुरु जी से, सभी लोग कृपया उत्साह बढ़ाएं तालियों के साथ। और इस सुंदर आयोजन की मूलाधार और आरिणी चैरिटेबल फाउंडेशन के अध्यक्ष आदरणीय और प्रिय मीनू पांडे जी से आग्रह है कि वे भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और मंच के मणियों को मानसिक सूत्र में पुनः बांधने का प्रयास करें। सर को भी बुला रही हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब मैं बड़े ही उत्साह और आदर के साथ इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर आदरणीय राजेंद्र सक्सेना जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जो सदैव ही हम सभी का मनोबल बढ़ाते रहते हैं। कृपया आप मंच पर विराजमान होकर मंच को पूर्णता प्रदान करें। आप आरणिक शैक्षणिक समूह के अध्यक्ष हैं और इस अध्यात्म श्रृंखला के सूत्रधार भी हैं। आपकी ही परिकल्पना, योजना और प्रेरणा का परिणाम है जो आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस उत्सव को मनाने का आनंद लेने वाले हैं। अब मैं सरस्वती पूजन हेतु सभी को आमंत्रित करना चाहूंगी। सभी अतिथिगण जो है वो सरस्वती पूजन के लिए आए। इंदु सोनवानी जी आ चुकी हैं। इंदु जी आप कृपया आइए और सरस्वती वंदना का पाठ कीजिए। मन है मेरा भाव और श्रद्धा से तुमको वंदन मेरा, भाव और श्रद्धा से तुमको वंदन मेरा। सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान है, सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान है। ज्ञान देती हो उनको जो अज्ञानी है। सभी लोग गाएंगे साथ में। तेरी महिमा से सुख उनको मिल जाते हैं, तेरी महिमा से सुख उनको मिल जाते हैं। आस लेके शरण जो तेरी आते हैं, आस लेके शरण जो आते हैं। सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान है, सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान है। ज्ञान देती हो उनको जो अज्ञान है, ज्ञान देती हो उनको जो अज्ञान है। सरस्वती माँ तुझे मन से जो ध्याएगा, सरस्वती माँ तुझे मन से जो ध्याएगा। ज्ञान और बुद्धि जीवन में हो पाएगा, ज्ञान और बुद्धि जीवन में हो पाएगा। सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान है, सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान है। ज्ञान देती हो उनको जो अज्ञान है, ज्ञान देती हो उनको जो अज्ञान है। है करुणामयी करती कल्याण है, तुम्हें करुणामयी करती कल्याण है। अपने भक्तों का कितना तुझे ध्यान है, अपने भक्तों का कितना तुझे ध्यान है। सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान है, सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान है। ज्ञान देती हो उनको जो अज्ञान है, ज्ञान देती हो उनको जो अज्ञान है। तू है ममतामयी माँ तू वरदायिनी, तू
दुख हारिणी। सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान है। सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान है। ज्ञान देती हो उनको जो अज्ञान है। ज्ञान देती हो उनको जो अज्ञान है। ज्ञान रूपी जो तेरी माँ महिमा मिले। ज्ञान रूपी जो तेरी माँ महिमा मिले। बिना अवरोध जीवन की नैया चले। बिना अवरोध जीवन की नैया चले। सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान है। सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान है। ज्ञान देती हो उनको जो अज्ञान है। ज्ञान देती हो उनको जो अज्ञान है। ज्ञान की देवी तुमको नमन है मेरा। ज्ञान की देवी तुमको नमन है मेरा। भाव और श्रद्धा से तुमको वंदन मेरा। भाव और श्रद्धा से तुमको वंदन मेरा। भाव और श्रद्धा से तुमको वंदन मेरा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। जय। यहाँ अध्यात्म की श्रृंखला चल रही थी। ये श्रृंखला अपने पूरे 100 एपिसोड पूरे कर चुकी है। जब ये श्रृंखला ने 100 एपिसोड पूरे कर लिए तो और आप लोगों को ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि ये 100 एपिसोड मोक्षदा एकादशी के दिन पूरे हुए हैं। तो राम जी की विशेष कृपा है हमारी इस श्रृंखला पर। और जैसे ही 100 एपिसोड पूरे हुए हम सब बहुत ही अपने कार्यक्रमों में व्यस्त थे। मीनू जी भी, मैं तो यहाँ थी ही नहीं, भोपाल में शुक्ताल में थी। और हमारे मन में ये विचार आया कि 100 एपिसोड का तो सेलिब्रेशन होना ही चाहिए। इतने विद्वजनों ने इस श्रृंखला को अभिभूत किया है। तो अब मैं अगले स्वागत के लिए डॉक्टर रंजना शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वे आए और हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी का स्वागत करें। रंजना जी आइए। इसका ध्यान रखिएगा। हाँ, मैं या तो थोड़ा पीछे, ठीक है। हाँ, तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए ताकि सर्दी का अनुभव हमें ना हो। इसके बाद मैं प्रेक्षा जी से निवेदन करूंगी कि वे आए और ममता गुरु जी का स्वागत करें और रंजना जी उनकी मदद करें। इसके बाद सुनीता शर्मा जी तैयार रहें। सुनीता शर्मा जी आए। सुनीता शर्मा जी आप तैयार रहें। तालियां बजाने से आप लोग का बीपी भी बढ़िया रहेगा। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना जी प्लीज आप आए और सुनीता शर्मा जी से स्वागत अपना स्वीकार करें। सालों से पहली बार हम लोग सब बिल्कुल बिल्कुल हम लोग सभी 2 सालों से ऑनलाइन तो बहुत मिल रहे हैं पर फिजिकली हम लोग आज ही मिल रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। अब स्वागत वक्तव्य के लिए मैं मीनू पांडे जी से आग्रह करूंगी कि वे आए और सभी के लिए स्वागत के 2 मीठे बोल बोले। हाँ जी। अरे हाँ, मीनू जी तो इतनी दिल में बसी है कि ये सब उनके लिए औपचारिकता लगती है। तो आइए मैं खुद आपका सम्मान करना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल।
महोदय से निवेदन है कि अवश्य ही क्लिक कर ले। हमारे कुछ साथीगण रास्ते में भी हैं तो सभी कॉल्स भी करते हैं, क्योंकि मीनू जी और मैं ही सूत्रधार हैं, तो सभी हमें ही कॉल कर रहे हैं पूछने के लिए कि कहाँ पर आना है। तो थोड़ी सी असुविधा है, इसको भी आप बेयर कर कीजिएगा। अब स्वागत वक्तव्य के लिए मीनू जी उपस्थित हो रही हैं। जोरदार तालियां तो बनती हैं। आप सभी को जय श्री राम। वरेण्यम मंच पर उपस्थित वरेण्यम मंच पर उपस्थित परम आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार प्रेम भारती जी को मेरा सादर नमन। और ज्योतिषाचार्य एवं आचार्य आज के मुख्य अतिथि आदरणीय नीलिम त्रिपाठी जी को मेरा सादर प्रणाम। योगाचार्य परम प्रिय मित्र मेरी आदरणीय ममता गुरु जी को भी मेरा सादर प्रणाम। और मेरी प्रेरणा और क्या कहें आरडी के पीछे जो दृढ़ स्तंभ है आदरणीय राजेंद्र सक्सेना जी को मेरा सादर प्रणाम। एवं इस कक्ष में, इस पवित्र कक्ष में उपस्थित समस्त विद्वज्जनों को मेरा सादर प्रणाम एवं आप सभी का सादर वंदन अभिनंदन। मेरी सभी सखियां जो कि आरणी के एक बहुत मजबूत ढाल हैं, जैसे कि लीना वाजपेयी जी हुई, रंजना शर्मा जी हुई, प्रेक्षा सक्सेना जी, सुनीता जी, मधुरिका सक्सेना जी, शफालिका जी, नीलिमा जी, रीना मिश्रा जी, इतने सारे नाम हैं कि कोई लिस्ट का कहीं अंत नहीं है। आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार और अभिनंदन। और इंदौर से भी प्रतिभा जी आई हुई हैं, उनको भी मेरा सादर वंदन। इंदौर से इतनी दूरी तय करके भोपाल आना इतना इजी नहीं है, खासकर कोरोना के समय में, फिर भी आप यहाँ आए तो आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी ने अपना जो कीमती समय दिया है वो भी ऐसे समय में, क्योंकि कोरोना काल जो है अभी भी चल ही रहा है। विगत 2 वर्षों से हम सुन रहे हैं अब कोरोना खत्म होने वाला है, कोरोना खत्म होने वाला है, लेकिन हम देख रहे हैं वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। जैसे हम देखते हैं कि जो एक बादल होता है उस पर जो काले बादल होते हैं साथ ही साथ सूर्य की रोशनी भी हमें दिखाई देती है। इसी तरह से कुछ आंख मिचौली का खेल कोरोना भी खेल रहा है। और हमने भी ये सोचा कि जब कोरोना हमारी जो है जो ताकत है, हमारी शक्ति है, उसे आजमाना चाह रहा है, तो हम भी डट कर खड़े हैं उसका मुकाबला करने के लिए। और इसी सोच के साथ हमने आरणी चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना की थी। आप सभी को बता दूं, आरणी का शाब्दिक अर्थ होता है साहस। तो आप क्योंकि आप सभी उसका पार्ट है, तो आप सभी बहुत साहसी लोग हैं जो आप लोग आरणी से जुड़े हैं। और हम हमारे उस साहस के बूते पर ही हम सफलतम नए नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं, जिसका आज ये प्रमाण है कि हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी, क्योंकि जिस समय हमने आरंभ किया था उस समय ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने स्पीकर मिले, क्योंकि हम सभी साहित्यकार हैं। और साहित्यकार का दिमाग जो होता है, दिल और दिमाग में इतनी सारी कोमल भावनाएं निवास करती हैं कि उनके अलावा और कुछ हमें सूझता नहीं है। और आध्यात्म एक ऐसा विषय है कि जिसको सोचने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा एक अलग डायमेंशन की आवश्यकता होती है। लेकिन हमने स्टार्ट किया और 1, 2, 10 नहीं 100 एपिसोड बिना किसी रुकावट के पूरे हुए। क्योंकि शतक समारोह है आज, आदरणीय ममता जी का 101वां व्याख्यान होगा, तो ये बड़े ही हर्ष का विषय है। इसलिए आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ एक और कार्यक्रम हमारे इस कार्यक्रम की श्रृंखला में है। विगत वर्ष 1 दिसंबर 2020 से हमने स्वरचित भजनों का कार्यक्रम शुरू किया था। बहुत सारे भजन होते, लेकिन स्वरचित भजन को सुनना एक अनोखा अद्भुत अनुभव होता है। तो जो प्रथम प्रस्तुति थी रंजना जी की थी, प्रथम एपिसोड, और उसके बाद हमने सोचा कि देखते हैं कितने दिन हमें स्वरचित भजन के गायक हैं मिलते, क्योंकि लिखना और गाना दोनों एक अलग अलग बात होती है, वो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। आपने भी देखा होगा आज भी बहुत सारे साजो सामान हमारे पास आए हुए हैं। तो वो जो एक कल्पना है, वो देखिए आप पूरा 1 वर्ष, एक
1 दिसंबर 2020 से 1 दिसंबर 2021 हो गया, यानी पूरा 1 वर्ष हो गया और अभी भी अनवरत हमें सभी लोग बहुत ही इच्छुक रहते हैं कि भाई हमारा कब टर्न आएगा, कब हम अपनी प्रस्तुति देंगे। तो आप सोचिए कि यदि आप कोई काम करने की ठान लें तो डेफिनेटली आप आगे जा सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यकता होती है तो इनिशिएट करने की, दूसरी बात आपकी, क्योंकि आप भी उतनी पवित्र और शुद्ध भावना से इस कार्यक्रम से, इन सभी कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका फिर से एक बार मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ। इसी तरह आप आगे भी जुड़े रहिएगा। और एक और कार्यक्रम हमारा है जो आज सम्मान समारोह है उन सब विद्वत जनों का जो कि हमारी सनातन संस्कृति और इसके जो भी, क्योंकि हम सभी सनातन प्रेमी हैं लेकिन हम वो दिखाते नहीं हैं। जैसे दूसरे धर्म के लोग बहुत ज्यादा खुलकर उस चीज का प्रचार प्रसार करते हैं, हमें लगता है हम तो भक्त है, हम तो भक्तजन है, हम तो अपने देवी देवता को मानते हैं, हमारे विचारों में तो शुद्धता है, तो इसको प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन आज का जो जमाना है, बोलते ना मार्केटिंग का जमाना है, तो मार्केटिंग के जमाने में हर चीज के प्रदर्शन की बहुत आवश्यकता होती है। तो उस चीज को, क्योंकि जब तक हम प्रदर्शित नहीं करेंगे हमारे युवा उसको अडॉप्ट कैसे करेंगे, वो सारी चीजों को ग्रहण करने लगे हैं जो उनको अपने चारों तरफ दिखाई दे रही है। तो हमारी ये जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि हमारे ऊपर भी समाज का एक ऋण है, उससे उऋण होने के लिए आपको ये आवश्यकता है कि हम, हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको, उनके अंदर जो संस्कार हैं वो तो हम पैदा करें ही, लेकिन उनके आचार विचार की शुद्धता के साथ में सनातन संस्कृति के प्रति कुछ एक विशेष प्रेम, विशेष लगाव वो पैदा करें। तो इस क्षेत्र में ऐसे कई लोग हैं जो उस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन सभी को आज हम सम्मानित भी करेंगे। तो आप सभी सम्मानित होने वाले विद्वजनों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ हमारे जो फोटोग्राफर भैया हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और जिस कक्ष में हम विराजमान है, इतना सुंदर पावन पवित्र जो कक्ष है, उसका जो इतना पवित्र सा माहौल है, उसको जो मेंटेन किया, सुबह से मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा यहाँ काम जो चल रहा है, तो हमें जिस रूप में ये मिला है, तो उस रूप में लाने के पीछे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी है, प्रेरणा स्रोत तो ममता जी ही है, लेकिन साथ में जिसका योगदान है उसको भी मैं सारा वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि हमारा कार्यक्रम आगे बढ़े, तो आप सभी यूं ही साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि आरणी अभी अपनी शैशवावस्था में ही है, अभी इसको काफी आगे जाना है और आप सभी के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत स्वागत। तो सोचिए कि ये जब व्यक्तित्व बनकर खड़ा होगा भारत के साथ में, तो इसकी क्या गरिमा होगी। तो इस बालक को हष्ट-पुष्ट बनाने वाले हमारे डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना जी से निवेदन करूंगी कि वे आए और आप सबको इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा से परिचित करवाएं। स्वागत हेतु जोरदार तालियां मैं आपसे हर बार चाहूंगी। आइए। माता सरस्वती को नमन और आप सभी को मेरा प्यार भरा, सम्मान भरा नमस्कार। जितने भारी भरकम शब्दों में लीना जी ने परिचय दिया है और मीनू जी ने जो अच्छी बातें कही है, मैं बड़ा अभिभूत हूँ, ओवरवेल्म्ड हूँ मैं। ये कहते ना, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये इनिशिएटिव पूरा डॉक्टर मीनू पांडे जी का है। ये भी कहते हैं कि मुश्किल ये नहीं कि हल कौन करेगा, मुश्किल ये है कि पहल कौन करेगा। तो डॉक्टर मीनू जी ने एक पहल की कि आध्यात्म की प्रासंगिकता आज के दौर में क्या है, उस पर उन्होंने चर्चा की। मैंने सिर्फ हामी भरी और लीना जी और प्रेक्षा जी ने अथक प्रयास किया इसको कार्य रूप में परिणित करने का। मैं तो इनके सारे चुगलबाजियां देखता रहता हूँ। कई बार बड़ी प्रॉब्लम आती है, कोई मना कर देता है कहाँ से हमने कैसे इसको किया है। तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि सारा किया हुआ है, मैंने तो खाली इसमें हाथ ही लगाया है, हस्ताक्षर हो गए हैं, ईश्वर की मेहरबानी और आप लोगों की मेहनत है। और दूसरा, ये जो आध्यात्म है ये इतना वृहद और विशाल विषय है कि इसमें किसी का भी ज्ञान धूल के बराबर है।
बल्कि जितनी मानव सभ्यता में का टोटल ज्ञान है, कलेक्टिव नॉलेज भी जिसको कह दें, तो अब आप देखिए कितना चमत्कार इस प्रकृति में। एक छोटा सा पत्ता ऑक्सीजन कैसे बनाता है, उसके पास कोई ऑक्सीजन प्लांट नहीं है, और अपने यहाँ कितनी तकलीफ हो रही थी ऑक्सीजन की, और कितनी प्रचुर मात्रा में ये उपलब्ध हो रही है। तो हर चीज में कुछ ना कुछ रहस्य है। तो आध्यात्म मतलब हमारे अंदर आत्मा जो दिखती नहीं है, और ये पूरे संसार में जो परमात्मा दिख नहीं रहा है, उसकी खोज में है। हमारा ज्ञान 2-4% से ज्यादा नहीं, कलेक्टिव ज्ञान भी, बाकी सब डार्कनेस है, अज्ञानता है, जिसको हम अननोन बोलते हैं, जिसको हम डिवाइन बोलते हैं। और हम अपनी छोटी सी टॉर्च लेके या दिया लेके जाते हैं उसमें रास्ता ढूंढने को, तो अंधेरा हमें दिखता नहीं है, वो उतना ही दिखता है जितना हम जानते हैं, बाकी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। तो और ये अंदर की जर्नी है। बाहर जो साइंस है उसमें तो दूसरे की आंख से हम देख सकते हैं, हम केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, एक ने कुछ खोज की, दूसरे को उसकी हेल्प मिल जाती है। लेकिन आध्यात्म की जर्नी इनर जर्नी है, इसमें ना कोई दूसरा कभी जा पाया है और ना जा सकेगा, इसमें हम स्वयं जाते हैं। तो इसमें जरा सत्संग का महत्व ज्यादा हो जाता है कि एक दूसरे के अनुभव से जब हम लाभ लेते हैं तो हमको जरा थोड़ा सा गहराई में जाना हमारे लिए आसान हो पाता है, जाना हम ही को पड़ेगा। तो इतना अच्छा जो प्लेटफॉर्म दिया, जिसमें पूरे विश्व से लोग जुड़े हुए, यूएसए से, यूके से, सिंगापुर से, वो सभी लोग जुड़े हैं, उसमें अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। और ये पहले तो ये साहित्यकारों का ग्रुप था सर, और साहित्यकारों के पास कलम की ताकत होती है, वो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त करते हैं। लेकिन रचना को अमर बनाता है विषय, किस विषय पे वो लिख रहे हैं, कितने लोगों को वो छूता है और कितने समय तक छूता रहता है, उससे ही उनकी रचना कालजयी होती है। तो ये मैडम ने जो संगम किया है आध्यात्म का और साहित्य का, वो बड़ा अद्भुत है। क्योंकि जब जब कुछ अच्छा लिखने में आएगा तो पढ़ने में भी आएगा, चर्चा में आएगा तो चर्या में भी आएगा। इसलिए जब जब अच्छा साहित्य लिखा गया है उसके बाद का दौर हमेशा बहुत अच्छा आया है। साइंस जो है गाइडेड मिसाइल बना सकता है, लेकिन अगर लोग मिसगाइडेड हो गए तो उसका मिसयूज ही कर लेंगे। तो ये आपका बड़ा अच्छा प्रयास है। और 100 एपिसोड में हमारे बहुत से विद्वजन ने हमारा इसमें साथ दिया है। मैं नाम अभी किसी का भी नहीं लूंगा, क्योंकि जिसका नाम छूट जाएगा उसके साथ अन्याय हो जाएगा। मैं कुछ विषय आपको बताऊंगा ताकि हमारे अतिथिगण देखे कि हमने किस किस विषय को छुआ है और उसकी कुछ गहराई में गए हैं। कोई बहुत ज्यादा बड़ा पर्चा देख के मत घबराइए, मैं शॉर्ट में कंप्लीट कर दूंगा। हालांकि ये 100वां एपिसोड है, 99 और 100 में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी एक माइलस्टोन है, तो हम अपनी प्रोग्रेस को देखना चाह रहे हैं। सर, इसमें हमने पूरे जीवन के और जगत के हर पहलू पे विस्तृत चर्चा की है और हर विषय की गहराई में जाने की कोशिश की है। इसमें हमने भारत के प्राचीन ज्ञान को समझने की कोशिश की है और वेस्टर्न वर्ल्ड में जो अभी रिसर्चेज हो रही हैं उनको भी साथ में हमने इसमें जोड़ा है। और हमारे शास्त्रों में जो जगत की उत्पत्ति के बारे में लिखा है कि कैसे अनहद नाद द्वारा आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि और फिर जल, फिर औषधि, फिर वनस्पति और फिर वीर, और वीर से मनुष्य उत्पन्न हुआ ताकि मनुष्य में पंच तत्व विद्वान हैं, इस पे भी चर्चा हुई। और जीवन के सूक्ष्म आयाम, जिसमें हमने अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश को भी जानने की कोशिश की है। और जन्म के पहले और मृत्यु के बाद जो कुछ जीवन हमारा है उस पे भी चर्चा हुई है। और जैसा यहाँ फोटो बना है, कीड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी द्वारा ऊर्जा हमारे शरीर में कैसे प्रवाहित होती है उस पे भी हमने इसमें चर्चा की है। और मन, बुद्धि, अहंकार द्वारा अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके कैसे हमारे डेली लाइफ को अच्छा बनाया जाए
और सुख दुख के ऊपर उठकर आनंद को खोजने की हमने कोशिश की है। और इमोशनल माइंड और लॉजिकल माइंड के टकराव से जो हमारे माइंड में स्ट्रेस डेवलप होता है, उससे कैसे निजात पाए। गीता के ज्ञान पर विस्तृत चर्चा हुई, तो डेनियल गोल्डमैन के इमोशनल इंटेलिजेंस की थ्योरी को भी हमने समझने की कोशिश की। योगासन, ध्यान, प्राणायाम द्वारा मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखने पर बात हुई, और पूजा, व्रत, आरती द्वारा चित्र को एकाग्र करने और संकल्प को दृढ़ करने के विषय में भी हमने जाना। और विभिन्न एक्टिविटीज द्वारा माइंड, बॉडी और सोल का कोऑर्डिनेशन कैसे बनाया जाए वो हमने सीखा। और कहते हैं ना कि इट इज इजी टू बिल्ड ए चाइल्ड देन टू रिपेयर एन एडल्ट, है ना। तो हमने उसमें चाइल्ड साइकोलॉजी विषय को भी जोड़ा है कि बच्चे को जब हम बड़ा होता है तो उसको कैसे कैसे किस स्टेज पे टैकल करें। तो जो संस्कार मतलब नेचुरल टेंडेंसी, हम क्या वर्ड्स में कई बार उलझ जाते हैं। एक बचपन से बच्चे को एक संस्कार मिलते हैं, फिर सारी जिंदगी उसकी उसी ट्रैक पे चलती रहती है, और बाद में पटरी बदलना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चे को संस्कार कैसे दिए जाए, इसके टिप्स भी हमने इसमें जाने। चाइल्ड साइकोलॉजी के बाद टीनेज साइकोलॉजी, जहां बच्चे का टर्निंग पॉइंट होता है, सपने देखने की उम्र होती है, और करीबन बाद में उस सपनों पे वो सारी जिंदगी वर्क करता है। तो हम उस दौरान बच्चे को कैसे उसके सपनों को भी जागृत करें और सपनों को डिस्टर्ब ना करें। उसके बाद एक विषय जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ है वो हस्बैंड वाइफ का। तो हमने प्री मैरिज और पोस्ट मैरिज भी डिस्कशन किया, उसके डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, कैसे एक इमोशंस और लॉजिक कैसे एक दूसरे से गलतफहमियां क्रिएट होती हैं, तो क्या करें कि वो वहां से हम इजी हो जाए। इस विषय पे काफी चर्चा हुई हमारी। और उसके बाद कार्यस्थल पे हमारा व्यवहार कैसा रहे, ताकि हम लोगों के साथ अच्छी तरीके से इंटरपर्सनल रिलेशंस बना सके। क्योंकि मैडम का ये था कि अध्यात्म को मॉडर्न नॉलेज के साथ भी जोड़ना है, तो हमने इंटरपर्सनल रिलेशन, कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, गोल सेटिंग और पब्लिक स्पीकिंग पे काफी एपिसोड हुए, और काफी लोगों ने सवाल भी किए और सराहा भी उसको। अच्छा, उसके बाद हमने रिटायरमेंट के बाद लाइफ कैसे जिए व्यक्ति, यानी बचपन से लेकर रिटायरमेंट तक, ताकि वो टकराव भी ना हो, एकाकीपन भी ना हो, और सबके साथ अपना ज्ञान भी बांटे, स्वयं भी खुश रहें और समाज को भी कुछ दे। और सबसे इंपॉर्टेंट, साहित्य, समाज और मनोविज्ञान, ये तीनों विषय एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, इस पे हमने काफी चर्चा करी। उसके बाद जापानीज टेक्नोलॉजी, ये युवाओं के कैरियर काउंसलिंग के लिए मैडम ने विशेष तौर पे कहा था। तो हमने डिस्क और इकिगाई, जो भी पूरे वर्ल्ड में बच्चों के लिए बड़ा पॉपुलर मॉड्यूल है कैरियर काउंसलिंग का, उस पर भी डिस्कस किया। और एक और हमारा विषय जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ, जिस पे सबसे ज्यादा चर्चा हुई, कि दंत कथाओं का सार। हमारे यहाँ बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, हम उनको कई बार मनोरंजन में ले लेते हैं, लेकिन उसमें हर के पीछे एक बहुत बड़ा मैसेज है। तो कहानी के रूप में हम उसको याद रखते हैं, लेकिन वो मैसेज बड़े टेबल टर्नर हैं। तो कथा सार, कहानी सार और दोहे, उनके द्वारा हमको किससे क्या शिक्षा मिलती है, ये भी हमने जानने की कोशिश की। और देखिए, हमारी सोच पे हम चलते हैं। सोच कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, क्योंकि 5-10 हजार या 50,000 थॉट डेली आते हैं माइंड में, तो हम इसको अक्सर बड़ा हल्का ले लेते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन को ही पहले थॉट आया होगा ना कि मुझे एक्टर बनना है, और जब वो मैनिफेस्ट हुआ तो कितना बड़ा स्टार मिलेनियम का। तो विचार बदलेगा तो हम बदलेंगे, विचार बदलेगा तो व्यवहार बदलेगा, व्यवहार बदलेगा तो कर्म बदलेंगे, कर्म बदलेंगे तो हमारा भाग्य बदलेगा। तो किस तरीके से हमारे विचार हमारा भाग्य बन जाते हैं, कुछ एपिसोड हमने इस पे भी किए। और बाकी तो काफी अच्छा है। बाकी
आगे और हम तो कोशिश करेंगे कि करते रहें आगे। और ये एक नट शेल में हमने कोशिश ये की है इन 100 एपिसोड में कि जीवन के सारे आयाम को लेके इंडिविजुअल की मानसिकता और फिर कलेक्टिव वही समाज की मानसिकता है, और फिर उसको जब साहित्यकार लोग अपने शब्दों में लिखेंगे तो प्रिंट मीडिया एक अमर मीडिया है। आजकल ऑडियो विजुअल का जमाना है, लेकिन ऑडियो विजुअल सिर्फ ये कर सकता है कि आज हम जो बात कर रहे हैं उसको पूरी दुनिया में 1 सेकंड में फैला दे। लेकिन प्रिंट मीडिया में वो ताकत है कि जब वो प्रिंट में आएगा तुम उसको बार बार पढ़ के उसकी गहराई में जा सकेंगे, उसको समझ सकेंगे। गीता जी को जितना पढ़ते हैं उतनी ज्यादा समझ में आती है हमें। तो हमारे ये सारे विचार प्रिंट मीडिया में आएंगे और अभी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांटेक्ट कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया का संगम भी जो आपने कराया ये बहुत काबिल तारीफ है, और थैंक यू सो मच। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू सो मच। अच्छा व्याख्यान दिया था तो सभी को अपना वो रिकॉल हो रहा होगा। अब ये सारी श्रृंखला के पीछे हमारी जो संयोजिका है प्रेक्षा सक्सेना जी, इनके अथक प्रयास रहे। रात दिन सबसे कांटेक्ट करना, सबका टाइम मैच करना। तो अब मैं चाहूंगी कि प्रेक्षा जी भी अपने अनुभव आप सबसे साझा करें, और उसके बाद हम मीनू जी से निवेदन करेंगे कि आपने जो संस्कृति हितैषी सम्मान की योजना की है तो वो भी पहले कर लें। उसके बाद हम अपने मुख्य वक्ताओं को सुनेंगे बड़े ही सुकून के साथ। तो आइए प्रेक्षा जी, आपका स्वागत है। जोरदार तालियां। धन्यवाद मीना जी। मुझे सर्दी जुकाम हो रहा है तो आवाज भी यहाँ पे जितने भी सब बहुत ही अपने अपने क्षेत्र में इतने दिग्गज लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि मैं तो शायद अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर दूंगी बोलते वक्त, क्योंकि इतने ज्यादा सम्मानित व्यक्तित्व है कि मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि मंच पर आसीन सभी विद्वत जनों को मेरा प्रणाम है, और सदन में उपस्थित जितने भी लोग हैं सभी को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ और सबका वंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। चूंकि मेरे पास बहुत अधिक शब्द नहीं कहने के लिए, क्योंकि सब कुछ अभी आपको आदरणीय लीना जी ने और सर ने बता ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं कुछ अपने अनुभव साझा करती हूँ जो बिल्कुल शुद्ध मेरी भाषा में ही मैं आपसे बात कर पाऊंगी। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा समूह है आरणी साहित्यिक समूह, जिससे मैं विगत 3 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ, और एज मतलब कहिए मैं कवियत्री के तौर पर यहाँ पर जुड़ी थी, किंतु मीनू जी ने मुझे एक अलग तरीके से ट्रेन किया कि नहीं तुम और भी कुछ कर सकती हो, तो मैं तब से उनसे जुड़ी हुई हूँ। और उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो 3 विषय में PhD कर चुकी हैं, और मतलब साहित्यिक रूप से तो वो धनी है ही, और तीनों सब्जेक्ट से एकदम अलग अलग है। तो उनका व्यक्तित्व बहुत ही अलग है और सबको साथ लेकर चलने वाला है, और उन्होंने हम सबको जोड़ा, तो उनकी मैं हृदय से शुक्रगुजार हूँ। और समूह तो हमारा ऐसा है कि हमने न जाने कितने लाइव कोरोना काल में किए, जो कि मतलब एक तो लघु कथा का हमने एपिसोड किया था, वो तो मतलब मेरे ख्याल से कीर्तिमान था। एक पूरे 4-6 घंटे वो सारे लघु कथाकारों को हमने मैनेज किया था, और उस समय मैं कोरोना से पीड़ित थी, तो हम लोगों ने उसमें भी सारी मेहनत वहाँ रूम में बैठ कर ही करते रहे हम लोग। तो इस समूह के लिए मेरी कुछ 2 पंक्तियां हैं। वारिधि साहित्य की है, ज्ञान की ये वृद्धि है। वारिधि साहित्य की है, ज्ञान की ये वृद्धि है। समूह है ये आरणी, समूह है ये आरणी, स्नेह की समृद्धि है। समूह है ये आरणी, स्नेह की समृद्धि है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जब इसके पहले जब हमने ये आध्यात्म की श्रृंखला शुरू नहीं की थी, उसके पहले हमारा एक कार्यक्रम ऑनलाइन चल रहा था। वो मैंने और मीनू जी ने सोचा कि हम कुछ नया करते हैं। कविताओं से सब बहुत बोर हो चुके हैं, कोई सुनना नहीं चाहता आधे घंटे। तो हमने एक जो बड़े बड़े कवि हैं जो देश के, जो कोई पढ़ना भी नहीं चाहता, आजकल पढ़ने की परंपरा खत्म सी हो गई है, तो हमने भावों की श्रद्धांजलि नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जिसमें हमने बड़े बड़े साहित्यकारों को, लोगों को बुलाया, उनके ऊपर अपने थॉट्स उन्होंने रखे और उनका कविता पाठ किया। वो हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा चला। उसके बाद फिर हमको उससे ये लगा कि नहीं, हमको कुछ और नया करना चाहिए। तब मीनू जी ने एक दिन सुझाया
कि सर का नाम लेते हुए कि मेरी बात हुई है और अपन आध्यात्म पर कुछ करते हैं। तो मैंने कहा कि ये कोई सुनेगा? तो उन्होंने मुझसे कहा नहीं, ऐसा नहीं, अपन करके देखते हैं। फिर सर तो है ही पीछे। फिर मैंने कहा सर कितना अपना साथ दे पाएंगे? उन्होंने कहा वो कह रहे हर फ्राइडे में उस पर आधा घंटा व्याख्यान दूंगा। तो मुझे बड़ा ही वो लगा। मैंने कहा सर जैसा व्यक्तित्व और आधे घंटे शुक्रवार को अपने उस पर बोलेंगे। पर सर ने काफी लंबे समय तक, अभी के बस कुछ एक एपिसोड छोड़कर, उन्होंने प्रत्येक शुक्रवार जो 4 दिन की जो श्रृंखला चलती थी आध्यात्म की, उस पर से लेकर वो पूरा उसमें से सार निकाल के और हमें बड़े अच्छे से समझाते थे। और उसके पहले हफ्ते में 3 भी हुए हैं। हाँ, कई बार तो कई बार कोई मिलता नहीं था वक्ता, तो हम सर से वो करते थे रिक्वेस्ट, सर प्लीज आप ही कह दीजिए ना। तो वो शुरू हो जाते थे, फिर बोलते थे। लेकिन और उसके बाद उसका ये निकला है साथ में, मुझसे बोला सर ने एक बार कि आप भी बोलो। मैंने कहा मैं क्या बोलूंगी, मुझे कुछ नहीं आता है बोलना। उन्होंने कहा नहीं, आपको जो अनुभव होते हैं आप बोलिए। मैंने 30वां एपिसोड इसमें किया था, मैंने बोला, और बोलने के बाद हम लोगों ने काफी हंसी भी की उसके ऊपर कि इसमें जो समझ नहीं आया वही असली अध्यात्म था। और उसके बाद इस तरह की बातें करी। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि उस 30वें एपिसोड के बाद आज ही जो 101वां एपिसोड है आज का, ये इस 101 एपिसोड के बाद अगर अब मैं बोलूंगी तो शायद मैं कहीं अच्छा बोलूंगी। क्योंकि इस बीच हमारे ग्रुप में जो ऑनलाइन वक्ता जुड़े, हमने एक तरह से बताया कि मंजिल एक है, रास्ते अलग अलग हैं। आर्ट ऑफ लिविंग वाले, इस्कॉन वाले मालिनी जी यहाँ बैठी हुई हैं। तो उनने भी हमारे इसमें बोला, इस्कॉन वाले जुड़े, आर्ट ऑफ लिविंग वाले जुड़े, अरविंदो वाले भी इससे जुड़े, और उन्होंने भी काफी अच्छे व्याख्यान दिए। गायत्री परिवार वाले भी इस पर बोल चुके हैं। जो पंडित हैं, प्रकांड पंडित हैं आदरणीय चंद्रशेखर तिवारी जी, जो कि संस्कृति बचाओ मंच से हैं, अध्यक्ष उसके, तो वो भी, उन्होंने भी इसमें बोला। ज्योतिषविद आचार्य राजेश सक्सेना जी और आदरणीय नीलम त्रिपाठी जी, सभी ने इस पर वक्तव्य दिए। हर पीढ़ी के व्यक्ति ने आध्यात्म को लेकर अपने विचार व्यक्त किए और हमने बहुत कुछ सीखा। और इतना सीखने के बाद अभी ऐसा लगता है अभी ये कार्यक्रम हम चलाएंगे तो सही, हो सकता है हम 4 दिन, क्योंकि मीनू जी थोड़ी व्यस्त हैं तो ना चला पाए, तो हम सोच रहे हैं कि शनिवार रविवार एटलीस्ट चलाएं, और नहीं तो एक कोई सा भी हफ्ते में दिन करके हम इस श्रृंखला को शुरू रखेंगे। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह के कार्यक्रम होंगे तो हमारा सनातन धर्म किसी तरह से प्रचारित हो पाएगा। क्योंकि अगर हमें भारत को सिरमौर बनाना है तो कहीं ना कहीं ये तो हमें करना ही होगा। और अगर इस तरह के सब विद्वान लोग और सब इकट्ठे होकर और हम सब जैसों को अगर मार्गदर्शन देकर आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित ही ये अवश्य होगा। और बस मैं 2 पंक्तियों से अंत करना चाहती हूँ, अपनी बात को विराम देना चाहती हूँ। ये भी है कि मंजिल तक पहुंचे नहीं है हम, ऐसा भी नहीं है कि सफर खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं है कि सफर अभी तो बहुत दूर तक जाना है। तो फिर अब जो है हम अपने जो वक्तागण और जो विशिष्ट रूप से चयनित किए गए हैं आर्यनी समूह के द्वारा, उनको सम्मान के लिए बुलाना चाहेंगे। तो अब ये आगे का संचालन मैं बड़े ही सम्मान के साथ आदरणीय रंजना जी को देना चाहूंगी। इनका व्यक्तित्व भी बहुत ही मधुर है, इनकी वाणी भी इनकी तरह मधुर है। आप सभी आनंद लीजिए। धन्यवाद लीना जी। आरिणी भक्ति गीते भक्तिदायिनी शक्तिदायिनी ब्रह्म बोध दे आत्मबोध दे गुरु स्वरूपिणी मुक्तिदायिनी मीनू सुनीता हंसा रंजना प्रेक्षा लीनानुगतम कृति परहितकरम चित्तवृत्तिं निरोधे राजेन्द्राध्यात्म ज्ञानेन हृदय सिंधुधर रंजना शर्मणा नमामि सबके मन मानस पर विलास अमल कमल कारण करन की चले बिन हाले बिन बोले किलकारे आहा न्यारी कहानी जब लीना वाजपेयी की। उत्कृष्ट लेखिका समाज सेविका सचिव संस्थापक आदर्श महिला समिति की कोटि कोटि शत कोटि कोटि नमन है। जय हो राम भक्त लीना जैसी नारी। लीना वाजपेयी। बहुत अच्छा
आइए या फिर इसको आगे बता दो। इसको एक काम करते हैं, साइड में करते हैं। बड़ा ही सौभाग्य का पल है ये मेरे लिए। ये तो मेरा और भी अधिक सौभाग्य उत्तरी पहना है। ताली जरा बजाइए, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत बधाई मीना जी। सभी को अपनी कृपा इसी प्रकार बरसाए रखिएगा सभी। अरे नहीं यार, धन्यवाद मीना जी। भारतीय संस्कृति, साहित्य, धर्म भी युग युग तक फूलेगा, पनपेगा। इनके पाणी पद्मों से ज्ञान का प्रकाश, शुभ्र धर्म की अनंत गति, भक्ति की अनन्य गति आपसे फैल रही है। मानवता के सूची अध्याय, श्रम रवि के शाश्वत पर्याय, नव्य साहत के रम्य विहान, स्नेह बंधु आदर्श महान। इनके बैन अमृत तुल्य है ना जी। आइए आदरणीय राजेंद्र सक्सेना जी। तालियां लगातार तालियों से थोड़ी गर्माहट भी आ जाती है और आनंद भी बढ़ जाता है। कड़कल ध्वनि करते रहे कृपया। इसमें कुछ नहीं जाता, लेकिन हर्ष होता है। आदरणीय राजेंद्र सक्सेना जी, आपको बहुत बहुत बधाई। परोपकार हाँ वही इस तरफ परोपकार, निरंतर करुणा, मैत्री की पावन भंडार, सभी जनों को निज उर का करती निश्चल प्यार। थक जाती पर ना दिखाती चेहरे के उद्गार, ऐसी है प्रेक्षा हमारी रुचता, सबको उसका व्यवहार। प्रिय प्रेक्षा, कृपया आए। आज भी बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है, तथापि करके आ रही है। इतनी कर्मठ है हमारी प्रेक्षा। इससे ज्यादा योग्य है। अब मैं मीनू जी के लिए चार शब्द बोले। नहीं आपका करेंगे नहीं, वाणी से आपका स्वागत कर रहे हैं। चित्त वित्त सादा सरल, अध्यक्ष मीनू जी आरणी महान, साधक साधन मान तद, भजत रहत प्रभु नाम। नित निर्मल निस्पृह निश्चल पावल प्रेमागार, भरती वन में शांति सुधा, जिसकी भक्ति अनन्य। मीनू जी के संग से सद जाते सब काम, जीवन होता धन्य। मैंने केवल वाणी से किया है आपका स्वागत। अब ला रही हूँ।
ढूंढ रहे हैं। ये भोलापन है। तो अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ हंसा श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करूंगी। हंसा जी आ नहीं पाई हैं, तो हमारी सुनीता शर्मा जी, आपसे निवेदन है कृपया आप आए और देखिए सहजता, देखिए आपकी खुद ही अपना सर्टिफिकेट भी ढूंढ कर रखा है। नव निर्माण प्राण है जिनके, जीवन है सुख का संचार, ईश भजन ही है जिनका, जियो और जीने दो जीवन का सार। जियो जिलाओ की सुनीता है, जाजल्यमान अवतार, वाक निपुण सुमंगल कर्म, सदाचार संपन्न, भक्त की जय जयकार। सुनीता जी के बारे में मैं आप सबको बता दूं कि वो रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हैं। ये तो हमारे ज्ञान की गंगा, जो यहाँ पर हमारे महारथी बैठे हुए हैं, तो ये गंगा बह चली है, तो इसी का और आनंद लीजिए। वाणी का जो सौंदर्य त्रिपाठी जी की वाणी में है, वो मुझे आज तक किसी की वाणी में नहीं मिला है। अविरल धारा है इनके प्रभाव पे, आप सभी आनंद लीजिए। तो मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ त्रिपाठी जी को आमंत्रित कर रही हूँ। तो अभी ताली बजाना तो सबने सीख ही लिया है, तो अभी बताइए। ये सहजता कहीं और नहीं मिलेगी आपको। ओम कल्पांत क्रूर केले कृतु कदन करः कुंद कर्पूर कांति क्रीडन कैलास कूटे कलित कुमुदिनी कामुकः कांतकायः कंकाल क्रीडनोत्कः कलित कलकलः कालकाली कलत्रः कालिंदी कालकंठः कलयतु कुशलम कोपिकापालिकः कौ। अरणी फाउंडेशन के इस बहुत ही भव्य दिव्य गरिमामय कार्यक्रम में आप सभी आगत अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत और वंदन करता हूँ। हेलो, आप सभी परमात्मा के प्रकाश हैं और आप सभी को नमन करके मैं ऋण हो रहा हूँ, क्योंकि 3 तरह के ऋण लेकर व्यक्ति जन्म लेता है। किसी का भी जन्म होता है तो उस पर 3 ऋण चढ़े होते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। ये तीनों ऋण उतारते रहना चाहिए, और जिसके ये ऋण चढ़े हुए हैं फिर बार बार उसे आना पड़ता है। ये समझिए कि परमात्मा हमें बहुत सहज मिल गए हैं, लेकिन वो इतने सरल नहीं है कि आप उनके साथ बहुत स्वाभाविक संवाद कर सकें। इसलिए किसी के भी जीवन में जब परमात्मा मिलते हैं तो वो उसके पूर्ण प्रताप का फल है, और किसी के माता पिता के पूर्ण प्रभाव से उसको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। बाढ़े पूत पिता के धर्मा, जिसके पिता ने वृक्ष लगाए हैं उसके बच्चों को फल मिल रहा है। जिसके पिता ने ऋण लिया है वो आज कहीं कुछ ऋण चुका रहा है। इसलिए सारे उद्यम करते रहना चाहिए। अध्यात्म के विषय में गीता में भगवान कहते हैं, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, विद्याओं में विद्या अध्यात्म विद्या है, बाकी सारी पेट पालने की विद्याएं हैं। ये जितना 3-13 हो रहा है इसका हिसाब होगा, और इस हिसाब में भी जिसने न्याय नहीं किया उसको रोग होते हैं। प्रज्ञा पराधो ही मूलम रोगाणाम, रोग किसी को क्यों हुआ? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भट संहिता, माधव निदान संहिता में 5 रोग बताए
जो पूर्व जन्म के किए गए पापों के फल के कारण होते हैं। बाकी इस जन्म में जो होता है वो प्रज्ञापराध के कारण होता है। प्रज्ञापराध 26 बताए गए। गुरुजन बैठे हो और उनके सामने उनके शिष्य पैर करके बैठे हो, गुरुजन बोल रहे हो और उनके बच्चे उसकी बात काट दे। आज हम देख रहे हैं कि बिना एक क्षण के मोबाइल के कोई रह नहीं पा रहा है। दूर रख दो तो ऐसा लगता है प्राण निकल जाएगा। वो घंटी बजती है तो ऐसा देखते हैं जैसे बिना इसके देखे कुछ प्रकृति में असंतुलन स्थापित हो जाएगा। यद्यपि ये बहुत उपयोगी है यंत्र, तथापि हमें मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और जो अमर्यादित होते हैं उन्हें सब मिल सकते हैं पर परमात्मा नहीं मिल सकते। और यदि परमात्मा की सन्निधि चाहिए तो अंतःकरण का पावित्र्य चाहिए, शुचिता का संस्कार चाहिए। बहुत ज्ञान न हो तब भी विनम्रता अवश्य चाहिए। जब भी कोई किसी से संबंध बनाता है तो कुंडली मिला के नहीं बनाता, तारा मैत्री होती है, पुतलियों की दोस्ती होती है और एक दूसरे को देखकर हम समझ जाते हैं कि कौन किस ग्रुप का है। तंबाकू वाला तंबाकू के पास चला जाता है, साधु साधु के पास चला जाता है, गुणी गुणी का संग कर लेता है और दुर्जन खिसक के एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए संसार में बहुत पारदर्शिता है। हित अनहित पशु पक्षी हो जाना है। पशु पक्षियों को पता है कि क्या उचित है क्या अनुचित है। आप लोग ये सब उद्यम कर रहे हैं। संसार में सबसे महत्वपूर्ण है किसी का समय न नष्ट करना। इसलिए सबका घर द्वार है, सबके घर पहुंचना है, चाय आपकी हो ही रही है। अब इसके बाद आपका समय लेना, न्याय करना है। मुझे मीनू पांडे जी ने बुलाया और आप सबसे सहकार कराया, मुझे बहुत प्रसन्नता है। सब हंसते मुस्कुराते रहे। मुझे दीन दुखी टाइप का मुंह देख के बड़ी ग्लानि होती है। ऐसा लगता है कि इसने जरूर ऐसे कोई कर्म किए हैं कि ये मुस्कुरा नहीं रहा। इसलिए आप लोग सहज रहे, मुस्कुराए, आह्लाद में रहे, अनंतता में रहे। परमात्मा का आपने मुख बिंब देखा कभी? वो खींचे हुए दिखाई देते हैं। जिन्होंने इतना सारा सब कुछ कर लिया और वे आह्लादित हैं, तो आप सब परमात्मा के ही अंश हैं। आप आह्लादित रहें, मेरी बड़ी मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। कि वो आपको भी बुलाते ये हमारी प्रिय रंजना जी है, जो हम लोग फोटो भी खींचते हैं तो हमेशा यही कहती हैं, हमारी तो खींची ही नहीं। और इतना प्यार है, इतनी मिठास है इनकी वाणी में कि आप इनको सुन ही चुके हैं। अभी तो आप लोगों ने लाइव देख ही लिया है। तो इसके बाद रंजना जी तैयार रहिएगा, आपको ही हम बुलाने वाले हैं। लेकिन क्षमा चाहेंगे कि आपकी तरह कुछ अधिक लिख नहीं पाए। मालिनी देवी दासी जी, आप भी अत्यंत ही गुणी हैं। आपके वक्तव्य आप सभी ने ऑनलाइन सुने ही होंगे। पीएचडी आप भी कर चुकी हैं और संसार को आनंद की ओर ही अग्रसर करती है। एक्चुअली भगवद गीता जयंती मंथ है। अच्छा, तो ये क्योंकि हम सभी आत्म साक्षात्कार के बारे में बोल रहे थे। देखिए आप देखिए, ये रस आपको कहीं और मिलने ही नहीं वाला है। भगवद गीता हमने सबको भेंट की है। ये जो हम जो सर्टिफिकेट सबको दे रहे हैं ना, ये मात्र कागज के टुकड़े नहीं है। ये हमारे दिलों का प्रेम है, जो सम्मान है, जो हम आप सबको देना चाहते हैं। तो ये अनमोल है। तो अब मैं रंजना जी से आग्रह
आग्रह करूंगी कि वे मंच की ओर अग्रसर हो जाएं और सुनीता जी उनकी मदद करें कि सभी अतिथिगण उनका सम्मान करें। आपके व्यक्तित्व की जितनी तारीफ की जाए कम है। हिंदी मध्य प्रदेश हिंदी लेखिका संघ की सुबह इनके बिना नहीं होती है। इनकी मीठी वाणी से ही हिंदी लेखिका संघ की सुबह होती है। जितना मधुर ये बोलती है उतना ही मधुर इनका व्यवहार है। कुछ ही देर में आप सब जान ही लेंगे। और इतनी सारी भाषाएं आती हैं, इतनी सारी भाषाओं का ज्ञान है और जितना ज्ञान है उतनी ही सरल और सहज है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि बिल्कुल पुत्रीवत स्नेह करती हैं। अभिनय इतना अच्छा करती हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि रो रही है या हंस रही है। तो अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ हमारे पंडित चंद्रशेखर तिवारी जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे मंच की ओर अग्रसर हों और हम सभी का प्यार और दुलार पाने का अवसर प्राप्त करें। आप बीच में आए दादा प्रेम भारती जी के पास में। आप संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष हैं, बहुत ही कुशल कार्यकर्ता है, गानकुब्ज मंडल भी है आपका। मतलब जितनी मैं आपको बताते जाऊंगी आप लोग सुनते जाएंगे। और जो ये सूर्य अभी आसमान में है वो ढल भी सकता है। इतनी योग्यताएं हैं और सहजता इतनी कि एक कॉल कीजिए आप हाजिर हो जाएंगे। आधी रात को भी आपके लिए हाजिर रहेंगे, भले ही आपका इनसे कोई रिश्ता हो या ना हो। भारतीय संस्कृति के लिए डिवोटेड है पूरी तरह। प्रेक्षा जी अनुभव ले चुकी हैं। तो यहाँ पर जो सत्य और प्रेम का दिव्य वातावरण है वो आप सब अनुभव कर ही रहे होंगे। योग गुरु ममता जी ने भी जो ये माहौल बना के रखा है ये उसका आकर्षण है जो अध्यात्म के इस कार्यक्रम को यहाँ तक खींच कर ले आया है। जोरदार तालियां हैं। आचार्य राजेश जी से निवेदन करूंगी कि अब वे आए मंच की ओर और हम सब उनका भी बहुत ही स्वागत और सम्मान करना चाहते हैं। प्रेक्षा जी उत्तरी और सर्टिफिकेट लेकर तैयार हैं। निवेदन करूंगी कि प्रेम भारती जी और मिलिंद त्रिपाठी जी से स्पर्श करा लिया जाए क्योंकि इतने विद्वजनों का स्पर्श मात्र भी अत्यंत ही सौभाग्य की बात है। जब हमारे भीतर प्रेम और सत्य विराजमान हो जाता है तो हमारा व्यक्तित्व ही दिव्य हो जाता है। एक ऐसा ऑरा क्रिएट होता है कि उसके परिधि में आने से ही कल्याण होने लगता है। और ऐसे ही हमारे सभी मुख्य अतिथिगण हैं तो अवश्य ही इनके ऑरा में सभी को शामिल होना ही चाहिए। इसके बाद रश्मि अग्रवाल जी भी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। सो स्वीट। रश्मि अग्रवाल जी प्लीज आप आइए। आप बीजेपी के लिए बहुत ही कर्मठता से कार्य करती हैं, महिलाओं के लिए बहुत ही सजगता से खड़ी रहती हैं। आपका संस्कार सुधा केंद्र भी चलता है। तारीफ की बात यही है कि यहाँ पर मैं जिसको भी पुकारूंगी भले ही जिनका सम्मान हो रहा है या नहीं हो रहा है सभी एक से एक कर्मठ व्यक्तित्व के धनी हैं। रश्मि जी हमेशा महिलाओं के लिए सजगता से खड़ी रहती हैं। आपका बहुत बहुत सम्मान है। बहुत बहुत धन्यवाद आरिणी फाउंडेशन। मुझे याद है मुझे एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट दिया गया था बोलने के लिए और उसके बाद यंगस्टर्स में मेरी फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी, सबके कॉल आए, मैसेज आए, दीदी आपने बहुत अच्छी जागरूकता फैलाई है। इन्होंने मुझे एक सब्जेक्ट दिया था आध्यात्म और आज की युवा पीढ़ी और उस पर मैंने लगभग 35 मिनट बोला था। वो विषय ही मेरे रुचि के अनुसार था। बहुत अच्छा उससे एक मैसेज गया। उसके बाद संस्कार सुधा यूथ फाउंडेशन जो हमारी सेकेंड विंग है उसमें कम से कम 70 से 80 यूथ और जुड़े। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। वास्तव में
सभी कुशल व्यक्तित्व हैं और कुशल व्यक्तित्व है तो समाज को इसकी बहुत आवश्यकता होती है। तो आप सभी बहुत अधिक व्यस्त हो जाते हैं क्योंकि सिर्फ देना ही जानते हैं और सोसाइटी ऐसी है जो सिर्फ लेना ही चाहती है। तो यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं वो देने वालों में शुमार हैं। तो देने वाले हमेशा व्यस्त होते हैं, यहाँ उनके पास समय ही नहीं होता है। और आप सब इतने देने वालों ने हमें आरिणी चैरिटेबल फाउंडेशन को जो दिया है उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। अब मैं पूछना चाहूंगी कि पंडित रमन तिवारी जी उपस्थित हैं, तो कृपया वे भी आए क्योंकि हम रूबल आज ही परिचित हो रहे हैं सबसे। बड़े ही सम्मान के साथ उनको मैं बुलाना चाहूंगी। तालियों का क्रम तो चलने दीजिए, यही तो असली सुख प्रदान करता है। ताली में कभी थैंक्स लॉट। आप लोगों के बीच में आकर के आज जो आनंद की अनुभूति हो रही है, सच में ऐसा लग रहा है जैसे हम हमारे अंदर वो बचपन में जो हम साहित्य और हिंदी पढ़ते थे हमें वैसा में मिलने लगे हैं। हमें ये लग रहा है कि पता नहीं हम अभी हमारे सच में हिंदुस्तानी बनने वाले हैं। तो होता नहीं है जनरली, आधे इंग्लिश और आधे हिंदी में, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि रियली हम सब साहित्यिक हो जाएंगे। और बिल्कुल आरिणी की साहित्य बारिधी में आप सब डूबने ही वाले हैं। हमारा सच में ये जो सागर आपने और खास करके भैया ने जो हमें सुनाया है, उनकी जो हमने 4 लाइनें जो हमने सुनी है, उसके बाद तो लगता है कि मुझे इनकी दीक्षा ले लेनी चाहिए और मुझे सीखना चाहिए। बहुत थैंक्स। आइए, अब हमें लगता है कि सभी सदस्य, अच्छा सारे लोगों का, केवल मुख्य अतिथिगण और जितने भी सदस्यों को संस्कृति हितैषी सम्मान मिला है वे मंच की ओर आ जाएं और एक ग्रुप फोटो हो जाए। अतिथिगण उसमें अपना स्पर्श कर दें ताकि आप सबके ऑरा का लाभ वो भी ले सके। ताली में कभी भी आनी चाहिए, तालियों में कभी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अब मैं निवेदन करूंगी कि मुख्य अतिथिगणों को मैं विराजमान होने के लिए नहीं कहूंगी क्योंकि हमारे जितने भी सहभागी हैं हम उनको भी एक छोटा सा प्रशस्ति पत्र देना चाहते हैं आपके ऑरा में। तो मैं प्रेक्षा जी को आमंत्रित करूंगी कि वे सभी के नाम पुकारते जाएं, या फिर सुनीता शर्मा जी जिसके पास भी लिस्ट है वो आ जाए यहाँ पर। रंजना जी आपके पास है? जी जी हाँ। इंदु सोनवानी जी, मैं बुलाते जा रही हूँ और नेक्स्ट का नाम भी बोलते जाऊंगी। आप सब इतने व्यस्त हैं और उसके बाद भी कार्यक्रम देरी तक आप रुके हुए। अच्छा सर, भारती जी आपसे निवेदन है कि कृपया बस 2 मिनट और रुक जाएं। कृपया आपका अनुग्रह हमें और थोड़ा सा चाहिए। मीनू जी ने सभी अतिथियों के लिए भी मोमेंटोस बनवाए हैं, वो देना चाहती है उनको। और भारती जी क्योंकि फोन आ रहे हैं वो जाने के लिए अग्रसर हैं तो वो उन्हें पहले देना चाहेंगी। राम बाबू जी हमारे बीच आ चुके हैं। जय जय सिया राम। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत। मिठाई की प्लेट भी लेते आइए। हाँ, मिठाई की प्लेट ले आइए भाई, राम बाबू जी को खिलानी है। ये प्रेम, ये निश्चल प्रेम आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। जोरदार तालियां बजाइए जो अभी सीखी है बजाना, आवाज आनी चाहिए। भारती जी आप भी कृपया स्पर्श कर दें। सुनीता जी भारती जी को भी स्थान दीजिए ताकि वो पूर्णता प्राप्त कर सके वो सम्मान। फोटो में सभी आने आवश्यक है। राम बाबू शर्मा जिंदाबाद। नीलिम त्रिपाठी जी जिंदाबाद जिंदाबाद। राजेंद्र सर जिंदाबाद। यहाँ पर
बात है, जिंदा दिल है। मीनू जी, अब मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ कि आप मोमेंटो देना आरंभ करें। जोरदार तालियां भारतीय सरकार। प्रज्ञा पुरुष हमारे बीच में, प्रज्ञा पुरुष है। इनको तो लग रहा था कि सुनते ही चले जाएं, लेकिन उनके खुद के पास भी समय कम है। अद्भुत आशीर्वचन। आपने ये मंत्र दिया कि केवल गीता को पढ़ना नहीं है, केवल सत्संग को पढ़ना नहीं है, उसे आत्मसात करना है, उसे अपने जीवन में उतारना है। जब आप उस अध्यात्म को अपने जीवन में उतारेंगे तभी उसका लाभ मिलेगा। नीलित त्रिपाठी जी का सम्मान भी हो चुका है और अब ममता गुरु जी को हमारी मीनू जी भेंट कर रही है ये स्मृति चिन्ह। और मैं चाहूंगी कि आप सभी अपने स्मृति चिन्ह हाथ में लेकर एक फोटो मीनू जी के साथ अवश्य खिंचवा लें ताकि यादगार रहे। राजेंद्र सर जी को भी आप कृपया मोमेंटो प्रदान करें। राम बाबू जी से निवेदन है आप आसन ग्रहण कर लें। यहाँ पर खाली है मेरे पास में। ये त्रिवेणी जो आज मीनू जी ने बनाई है, मैं भाई बहुत धन्यवाद कृतज्ञता है। बहुत ही सुंदर तस्वीर। 3 पीढ़ियां हैं, पितृपुरुष है, तरुणाई है। ये तो कलर जैसी हो गई। यहाँ पर बालपन भी है और सबसे वरिष्ठ जन भी है। बच्चे बूढ़े एक समान। जय जय हिंदुस्तान। जय जय हिंदुस्तान। वाह, देखिए यही तो आनंद है। आप तैयार रहे। मैं चाहती हूँ कि आज राजेंद्र जी की वाइफ सीमा जी मेरे साथ आए। सीमा जी कृपया आप मंच पर पहुँच जाएं। सीमा जी अच्छा लगता है। थैंक यू। हाँ, बहुत। यही तो यादगार रहेगा। उसके बाद रजनी खरे जी तैयार रहे। रजनी खरे। अच्छा, लीना वाजपेयी जी का भी है। अरे सीमा जी आप जाइएगा, मुझे भी खिंचवानी है। और लीना वाजपेयी जी के प्रशस्ति पत्र में मैं चाहूंगी कि चंद्रशेखर तिवारी जी भी आए और मेरी माता जी भी आए और मेरी दीदी जो है रीना मिश्रा जी वो भी आए और मुकेश जी जो हमारे बीच में उपस्थित है वो भी आए। उसके बाद मैं बाकी के लोगों के नाम लूंगी। उसके बाद उषा जी तैयार रहिएगा, ये आप ही संभालिए हमारी धरोहर। आपके संकल्पों से मिलना शुरू। मुकेश जी आइए। हमारा सौभाग्य। माता जी, हाँ, आपके साथ ही तो होना चाहिए दोनों तरफ। पूरा सपोर्ट। हाँ, अभी ये प्रेम चाहिए। उषा जी आइए। उषा जी, हाँ जी, उषा चतुर्वेदी जी। उषा जी फोटो लीजिए, सर्टिफिकेट दे दीजिए आप। उसके बाद कृति सिंह तैयार रही है। कृति सिंह आ जाइए। उसके बाद प्रेक्षा सक्सेना। कृति सिंह, कृति जी कृपया आइए। प्रेक्षा सक्सेना जी तैयार रही है। सौभाग्य हमारा। सरोज दवे जी इसके बाद तैयार रहे। प्रेक्षा जी
प्रेक्षा जी फोटो फ्रेम में आइए। हाँ जी, उसके बाद सरोज दवे जी आ गए। सरोज दवे कहाँ पर है? मालिनी देवी दासी जी तैयार रहे। मालिनी जी जी वायर देखकर निकलिएगा। मालिनी जी, उसके बाद प्रस्था श्रीवास्तव, प्रख्या श्रीवास्तव। अरे मैं ले लूंगी। ओके, प्रेक्षा जी ले लीजिए, फोटो और हो जाएगी। मालिनी जी के बाद, मालिनी जी का सर्टिफिकेट ये है मेरे हाथ में। मधुरिका जी प्लीज हेल्प कीजिए। फोटोग्राफर है ना, वो आपको सारी फोटो देंगे। अच्छा, हाँ बिल्कुल। नीलिमा पालीवाल जी कृपया आए मंच की ओर। नीलिमा पालीवाल जी, नीलिमा जी जल्दी आइए। प्रख्या जी का प्रेक्षा जी ले रही है, दे दीजिए। रंजना जी, राजेंद्र सर को आपको देने हैं सभी सर्टिफिकेट। उषा चतुर्वेदी जी के लिए एक और सर्टिफिकेट है। उषा चतुर्वेदी जी। ममता गुरु जी, ममता जी यहाँ पर है हमारे बीच। अच्छा आपने बनाया था। ये रश्मि अग्रवाल जी कृपया मंच की ओर आ जाए। नीलिमा जी का दे दिया आपने? ये रहा नीलिमा जी। नीलिमा पालीवाल जी आइए। उषा जी, नीलिमा जी बीच में आए, फ्रेम में आए। उसके बाद रश्मि अग्रवाल जी, साधना शुक्ला जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए साधना जी आप आ जाइए। रश्मि अग्रवाल जी, राम बाबू जी कृपया मंच पे जाएं, उनको फोटो खिंचवानी है आपके साथ। सभी अपने प्रियजनों के साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। यही तो प्रिय है। साधना जी आइए। उषा जी, अच्छा, अरे वाह, ये दोनों मधुलिका जी के दामाद जी हैं। वाह वाह। इसके बाद विनोद कुमार जैन जी यहाँ पर हैं उपस्थित। विनोद कुमार जैन जी। भगवान हमें क्यों बुलाया? रंजना शर्मा जी। विनोद कुमार जैन जी। हाँ, सीमा जी जो कि राजन सक्सेना सर की वाइफ है, उनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि हम जो कहें कि हर नारी के जो क्या बोला जाए प्रगति के पीछे एक पुरुष का हाथ होता है, लेकिन इन सर की जो आगे जो बढ़ रहे हैं, जो भी प्रगति है, जो भी अचीवमेंट किया है, उनके पीछे मैम का हाथ है। मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, सर बॉम्बे में थे, लगातार 2 साल तक सर प्रेजेंटेशन देते रहे और मैम उसको लगातार मैम का कमेंट जरूर आता था, अप्रिशिएट करती रही। तो डेफिनेटली इस डिवोशन के लिए आपको पुरस्कृत किया जाता है। विनोद जी मंच की तरफ आ गए थे और वो वापस लौट गए हैं। उनसे निवेदन है वो पुनः आ जाए और बहुत ही प्रेम के साथ ये सम्मान स्वीकार करें। जोरदार तालियां आवश्यक है। मुझे सम्मान दिया गया, इसके लिए आर्मी ग्रुप की बहुत आभारी हूँ।
मुझे अच्छा लगता था, सारे प्रोग्राम देखती थी मैं, आपकी ऑनलाइन और इनकी सारे कुछ सुनती थी और कमेंट्स में डालती थी। थैंक यू इसके बाद मैं दीप्ति मेहता जी को आमंत्रित करी, कृपया वे भी मंच की ओर अग्रसर हो जाएं। सर्टिफिकेट सभी के। अच्छा, लीना जी फिर से आ रही है। राजेंद्र सर जी कुछ मिनटों के लिए माइक संभाले तो मैं आगे का प्रोसेस पूछूं और सेकेंड सेशन हम स्टार्ट करें पूजन का। आइए। विशिष्ट योग्यताएं रखते हुए भी एकदम डाउन टू अर्थ है, सरल सहज, किसी में कहीं से कहीं तक कोई अहंकार ही नहीं है। तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम किसी कार्यक्रम में उपस्थित हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारा घर है जहां पर आज हमने कुछ ऐसा गेट टुगेदर। इसके लिए आप सभी को साधुवाद, और मैं फिर से चाहूंगी आप तो अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। और अब मैं आदरणीय मीनू जी से आग्रह करूंगी कि वो स्वागत की परंपरा जो है वो आरंभ करें और हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय जो डॉक्टर प्रेम भारती जी हैं उनका स्वागत करें तुलसी के पौधे को देकर। प्रेक्षा जी लेकर आ रही हैं उनके लिए। मीनू जी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। आप सबको तब तक मैं ये बताना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम बहुत ही शॉर्ट नोटिस में हम लोगों ने आयोजित करने की कोशिश की है। सभी की व्यस्तताएं बहुत अधिक थी, लेकिन जो हमारे अध्यात्म की श्रृंखला चल रही थी, ये श्रृंखला अपने पूरे 100 एपिसोड पूरे कर चुकी है। जब ये श्रृंखला ने 100 एपिसोड पूरे कर लिए तो और आप लोगों को ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि ये 100 एपिसोड मोक्षदा एकादशी के दिन पूरे हुए हैं। तो राम जी की विशेष कृपा है हमारी इस श्रृंखला पर। और जैसे ही 100 एपिसोड पूरे हुए, हम सब बहुत ही अपने कार्यक्रमों में व्यस्त थे। मीनू जी भी, मैं तो यहाँ थी ही नहीं, भोपाल में शुक्ताल में थी। और हमारे मन में ये विचार आया कि 100 एपिसोड का तो सेलिब्रेशन होना ही चाहिए। इतने विद्वजनों ने इस श्रृंखला को अभिभूत किया है। तो अब मैं अगले स्वागत के लिए डॉक्टर रंजना शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वे आए और हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी का स्वागत करें। रंजना जी आइए। इसका ध्यान रखिए। हाँ, मैं या तो थोड़ा पीछे हो जाऊं, ठीक है? हाँ। तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए ताकि सर्दी का अनुभव हमें ना हो। इसके बाद मैं प्रेक्षा जी से निवेदन करूंगी कि वे आए और ममता गुरु जी का स्वागत करें और रंजना जी उनकी मदद करें। इसके बाद सुनीता शर्मा जी तैयार रहें। सुनीता शर्मा जी आए। सुनीता शर्मा जी आप तैयार रहें। तालियां बजाने से आप लोगों का बीपी भी बढ़िया रहेगा। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर राजेंद्र सक्सेना जी प्लीज आप आए और सुनीता शर्मा जी से स्वागत अपना स्वीकार करें। सालों से पैसा में पहली बार हम लोग सब कोरोना, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सभी 2 सालों से ऑनलाइन तो बहुत मिल रहे हैं, पर फिजिकली हम लोग आज ही मिल रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। अब स्वागत वक्तव्य के लिए मैं मीनू पांडे जी से आग्रह करूंगी कि वे आए और सभी के लिए स्वागत के 2 मीठे बोल बोले। हाँ जी, अरे हाँ, मीनू जी तो इतनी दिल में बसी है कि ये सब उनके लिए औपचारिकता लगती है। तो आइए मैं खुद आपका सम्मान करना चाहूंगी।
बिल्कुल बिल्कुल। महोदय से निवेदन है कि अवश्य क्लिक कर ले। और हमारे कुछ साथीगण रास्ते में भी हैं तो सभी कॉल्स भी करते हैं, क्योंकि मीनू जी और मैं ही सूत्रधार हैं, तो सभी हमें ही कॉल कर रहे हैं पूछने के लिए कि कहाँ पर आना है। तो थोड़ी सी असुविधा है, इसको भी आप बेयर कर कीजिएगा। अब स्वागत वक्तव्य के लिए मीनू जी उपस्थित हो रही हैं। जोरदार तालियां तो बनती हैं। आप सभी को जय श्री राम। वरेण्यम मंच पर उपस्थित वरेण्यम मंच पर उपस्थित परम आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार प्रेम भारती जी को मेरा सादर नमन। और ज्योतिषाचार्य एवं आचार्य आज के मुख्य अतिथि आदरणीय निलिम त्रिपाठी जी को मेरा सादर प्रणाम। योगाचार्य परम प्रिय मित्र मेरी आदरणीय ममता गुरु जी को भी मेरा सादर प्रणाम। और मेरी प्रेरणा और क्या कहें, आरडी के पीछे जो दृढ़ स्तंभ है आदरणीय राजेंद्र सक्सेना जी को मेरा सादर प्रणाम। एवं इस कक्ष में, इस पवित्र कक्ष में उपस्थित समस्त विद्वज्जनों को मेरा सादर प्रणाम एवं आप सभी का सादर वंदन अभिनंदन। मेरी सभी सखियां जो कि आरणी के एक बहुत मजबूत ढाल हैं, जैसे कि लीना वाजपेयी जी हुई, रंजना शर्मा जी हुई, प्रेक्षा सक्सेना जी, सुनीता जी, मधुलिका सक्सेना जी, शफालिका जी, नीलिमा जी, रीना मिश्रा जी, इतने सारे नाम हैं कि कोई लिस्ट का कहीं अंत नहीं है। आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार और अभिनंदन। और इंदौर से भी प्रतिभा जी आई हुई हैं, उनको भी मेरा सादर वंदन। इंदौर से इतनी दूरी तय करके भोपाल आना इतना इजी नहीं है, खासकर कोरोना के समय में, फिर भी आप यहाँ आए तो आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी ने अपना जो कीमती समय दिया है वो भी ऐसे समय में, क्योंकि कोरोना काल जो है अभी भी चल ही रहा है। विगत 2 वर्षों से हम सुन रहे हैं अब कोरोना खत्म होने वाला है, कोरोना खत्म होने वाला है, लेकिन हम देख रहे हैं वो आगे बढ़ता ही जा रहा है। जैसे हम देखते हैं कि जो एक बादल होता है उस पर जो काले बादल होते हैं, साथ ही साथ सूर्य की रोशनी भी हमें दिखाई देती है। इसी तरह से कुछ आंख मिचौली का खेल कोरोना भी खेल रहा है। और हमने भी ये सोचा कि जब कोरोना हमारी जो है जो ताकत है, हमारी शक्ति है, उसे आजमाना चाह रहा है, तो हम भी डट कर खड़े हैं उसका मुकाबला करने के लिए। और इसी सोच के साथ हमने आरणी चैरिटेबल फाउंडेशन की स्थापना की थी। आप सभी को बता दूं, आरणी का शाब्दिक अर्थ होता है साहस। तो आप क्योंकि आप सभी उसका पार्ट है, तो आप सभी बहुत साहसी लोग हैं जो आप लोग आरणी से जुड़े हैं। और हम हमारे उस साहस के बूते पर ही हम सफलतम नए नए कार्यक्रम करते जा रहे हैं, जिसका आज ये प्रमाण है कि हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी, क्योंकि जिस समय हमने आरंभ किया था उस समय ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कितने स्पीकर मिले, क्योंकि हम सभी साहित्यकार हैं। और साहित्यकार का दिमाग जो होता है, दिल और दिमाग में इतनी सारी कोमल भावनाएं निवास करती हैं कि उनके अलावा और कुछ हमें सूझता नहीं है। और आध्यात्म एक ऐसा विषय है कि जिसको सोचने के लिए, समझने के लिए थोड़ा सा एक अलग डायमेंशन की आवश्यकता होती है। लेकिन हमने स्टार्ट किया और 1, 2, 10 नहीं 100 एपिसोड बिना किसी रुकावट के पूरे हुए। क्योंकि शतक समारोह है आज, आदरणीय ममता जी का 101वां व्याख्यान होगा, तो ये बड़े ही हर्ष का विषय है। इसलिए आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ एक और कार्यक्रम हमारे इस कार्यक्रम की श्रृंखला में है। विगत वर्ष 1 दिसंबर 2020 से हमने स्वरचित भजनों का कार्यक्रम शुरू किया था। बहुत सारे भजन होते, लेकिन स्वरचित भजन को सुनना एक अनोखा अद्भुत अनुभव होता है। तो
जो प्रथम प्रस्तुति थी रंजना जी की थी, प्रथम एपिसोड, और उसके बाद हमने सोचा कि देखते हैं कितने दिन हमें स्वरचित भजन के गायक है वो मिलते, क्योंकि लिखना और गाना दोनों एक अलग अलग बात होती है, वो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। आपने भी देखा होगा आज भी बहुत सारे साजो सामान हमारे पास आए हुए हैं। तो वो जो एक कल्पना है वो देखिए आप, पूरा एक वर्ष, 1 दिसंबर 2020 से 1 दिसंबर 2021 हो गया, यानी पूरा एक वर्ष हो गया, और अभी भी अनवरत हमें सभी लोग बहुत ही इच्छुक रहते हैं कि भाई हमारा कब टर्न आएगा, कब हम अपनी प्रस्तुति देंगे। तो आप सोचिए कि यदि आप कोई काम करने की ठान लें तो डेफिनेटली आप आगे जा सकते हैं। तो इसके लिए आवश्यकता होती है तो इनिशिएट करने की, दूसरी बात आपकी, क्योंकि आप भी उतनी पवित्र और शुद्ध भावना से इस कार्यक्रम से, इन सभी कार्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपका फिर से एक बार मैं अभिनंदन करना चाहती हूँ। इसी तरह आप आगे भी जुड़े रहिएगा। और एक और कार्यक्रम हमारा है जो आज सम्मान समारोह है उन सब विद्वत जनों का जो कि हमारी सनातन संस्कृति और इसके जो भी, क्योंकि हम सभी सनातन प्रेमी हैं लेकिन हम वो दिखाते नहीं हैं। जैसे दूसरे धर्म के लोग बहुत ज्यादा खुलकर उस चीज का प्रचार प्रसार करते हैं, हमें लगता है हम तो भक्त है, हम तो भक्तजन है, हम तो अपने देवी देवता को मानते हैं, हमारे विचारों में तो शुद्धता है, तो इसको प्रदर्शन करने की क्या आवश्यकता है। लेकिन आज का जो जमाना है, बोलते ना मार्केटिंग का जमाना है, तो मार्केटिंग के जमाने में हर चीज के प्रदर्शन की बहुत आवश्यकता होती है। तो उस चीज को, क्योंकि जब तक हम प्रदर्शित नहीं करेंगे हमारे युवा उसको अडॉप्ट कैसे करेंगे, वो सारी चीजों को ग्रहण करने लगे हैं जो उनको अपने चारों तरफ दिखाई दे रही है। तो हमारी ये जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि हमारे ऊपर भी समाज का एक ऋण है, उससे ऋण होने के लिए आपको ये आवश्यकता है कि हम, हमारे जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको, उनके अंदर जो संस्कार हैं वो तो हम पैदा करें ही, लेकिन उनके आचार विचार की शुद्धता के साथ में सनातन संस्कृति के प्रति कुछ एक विशेष प्रेम, विशेष लगाव वो पैदा करें। तो इस क्षेत्र में ऐसे कई लोग हैं जो उस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन सभी को आज हम सम्मानित भी करेंगे। तो आप सभी सम्मानित होने वाले विद्वत जनों का भी मैं बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ हमारे जो फोटोग्राफर भैया हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और जिस कक्ष में हम विराजमान है, इतना सुंदर सुंदर पावन पवित्र जो कक्ष है, उसका जो इतना पवित्र सा माहौल है, उसको जो मेंटेन किया, सुबह से मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा यहाँ काम जो चल रहा है, तो हमें जिस रूप में ये मिला है, तो उस रूप में लाने के पीछे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी है प्रेरणा स्रोत तो ममता जी ही है, लेकिन साथ में जिसका योगदान है उसको भी मैं सारा वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि हमारा कार्यक्रम आगे बढ़े, तो आप सभी यूं ही साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि आरणी अभी अपनी शैशवावस्था में ही है, अभी इसको काफी आगे जाना है, और आप सभी के सहयोग की बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत स्वागत।